ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फतेहपुर की, जहां आंधी का कहर, छप्पर गिरा, बुजुर्ग की मौत। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां साड़ूमाल गांव में गंदगी का अंबार, स्वच्छता अभियान पर उठ रहे सवाल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फतेहपुर में 28-29 मई की रात आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिसमें सिलमी गढ़वा गांव में घर का छप्पर गिरने से 71 वर्षीय त्रिवेणी प्रसाद की दबकर मौत हो गई, जबकि अफसानपुर मजरीपुरा में कोठरी गिरने से नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ज्ञानमती घायल हो गए। अपर जिलाधिकारी विनय पांडे ने बताया कि मृतक के परिजनों को दैवीय आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायल दंपत्ति को इलाज के लिए प्रयागराज भेजा गया है। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति रोकी गई थी, लेकिन फिलहाल जिले में विद्युत व्यवस्था सुचारू है और अन्य किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। 28-29 मई की रात में लगभग रात में 2:15 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसमें घर का छप्पर गिरने से एक व्यक्ति श्री त्रिवेणी प्रसाद, उम्र लगभग 71 वर्ष, जो निवासी सिलमी गढ़वा के थे, उसमें छप्पर गिरने से उसमें दबकर उनकी दुखद मृत्यु हो गई। नियमानुसार सूचना भी प्राप्त हुई है। दैवीय आपदा के अंतर्गत आर्थिक सहायता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्राप्त होते ही उनके वारिसों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम अफसानपुर मजरेपुरा में तेज हवा के कारण एक कोठरी के गिरने से श्री नरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती ज्ञानमती घायल हो गई हैं, जिनको चिकित्सा हेतु प्रयागराज भेजा गया है। इसके अलावा अभी तक अन्य कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और जो भी दैवीय आपदा के अंतर्गत इनके लिए आर्थिक मदद होगी वो इनको निर्धारित समय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर, बिजली भी कई बार कोई ऐसी बारिश होनी हो, सूचना कहीं हुई हो कि बिजली बारिश हुई हो, आंधी बारिश से ऐसी नहीं, ये बहुत देर तक नहीं रहा, तो अभी बिजली कहीं पर कोई बाधित नहीं हुई है। केवल आंधी के समय जैसा कि बीच बचाव के लिए बिजली काटी जाती है, उतनी ही देर तक के लिए विद्युत व्यवधान रहा। विद्युत सुचारू रूप से सप्लाई जारी है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र में बेसंडी मोड़ के पास एक अज्ञात महिला का शव पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों की भी जांच की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें वांछित हिस्ट्री शीटर अली रजा पुलिस की जवाबी कार्यवाही में घायल हो गया। भावपुर मोड़ के पास गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, करीब 9.5 मीटर चूड़ी का कॉपर तार और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के अनुसार अली रजा पर फतेहपुर समेत कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। कल रात कल्याणपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि पूर्व में एक चोरी का मुकदमा 2025 का थाना कल्याणपुर में पंजीकृत था, जिसमें एक गैंग के द्वारा कुछ रेलवे स्टेशन जो निर्माणाधीन था उसमें कुछ कॉपर के वायर थे जो कि वहाँ चोरी किए गए थे। उसी चोरी के प्रकरण में एक गैंग का सदस्य जिसका नाम अली रजा है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और जिसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर में और हमारे फतेहपुर में मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके बाद मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और उसको आज सभी विधिक प्रक्रिया पूरी करके उसको आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील महरोनी स्थित ग्राम साडूमाल में फैली गंदगी और अव्यवस्थित हालात ग्रामीण विकास विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गांव की मुख्य सड़क और विद्यालय के गेट के सामने गंदा पानी बहने तथा जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी और दूषित वातावरण के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गांव में स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी है और उन्होंने जल्द सुधार की मांग की है। नाम क्या भी है तुम्हारा? धनरप सिंह। पिताजी का नाम? तिलक सिंह।
कौन से गांव के हो? साड़ियाँ अच्छा, ये जो रास्ता है ये कितने समय से गंदा है? 5 साल 5 साल से सफाई नहीं होती? ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव भाटपट्टी में हल्की बारिश के बाद ही प्राथमिक विद्यालय और बाजार के बीच सड़क पर जलभराव हो गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। गांव सुल्तानपुर जनपद से सटा हुआ है, लेकिन विकास कार्यों के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। कच्चा रास्ता होने के कारण बरसात में लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। और परेशानी आए राजू, पानी भरा बाटे, मने आवत जाता है। किसी से कहा आप लोगों ने? हाँ? किसी से कहा आप लोगों ने? नहीं कहा तो नहीं। कोई आता है प्रतिनिधि यहाँ? नहीं, विधायक? कोई देखने वाला नहीं है। प्रधान? कुछ नहीं। तब कैसे समस्या का समाधान होगा? अब आप ही लोग बताओ। सरकार से क्या कहना चाहते हो? विधायक जी से क्या कहना चाहते हो? अरे बन गया, सांसद विधायक हैं, आवाजाही का रास्ता हो गया अपने से के। रास्ता बंद है, हैं? हाँ, रास्ता बंद है। रास्ता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़े। बच्चे कैसे आएंगे स्कूल में? बरसात में पानी भरा रहेगा, बंद हो गया स्कूल। स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।